नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम चलो शिव के धाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और अनादि टीवी की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। लोग व्रत रख रहे हैं और पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। देश भर के मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भगवान भोले के भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाकर भगवान भोले को मना रहे हैं। हर तरफ बम बम भोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। महाशिवरात्रि वो पावन दिन है जिस दिन शिव भक्त अपने भोलेनाथ और देवी पार्वती की प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रख कर इनकी पूजा करते हैं। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि पूर्व जन्म में कुबेर ने अनजाने में ही महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की उपासना कर ली थी, जिससे उन्हें अगले जन्म में शिव भक्ति की प्राप्ति हुई और वो देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन, आराधना और नाम जपने मात्र से भक्तों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। बाबा भोले की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए महाशिवरात्रि के मौके पर आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दिन व्रत, साधना, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि को लेकर कई मान्यताएं हैं। इनमें से जो सबसे प्रचलित मान्यता है वो ये है कि इसी दिन भगवान शिव शंकर का प्रकाट्य हुआ था, जिसका न आदि था और न अंत। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही विभिन्न 64 जगहों पर शिवलिंग उत्पन्न हुए थे। हालांकि 64 में से केवल 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। इन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इन ज्योतिर्लिंगों का नाम जपता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि इन लिंगों के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और व्यक्ति जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि यह हर सृष्टि में यहाँ स्थित रहा है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कई ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए जाने कुछ अनोखी और खास बातें। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को इस पृथ्वी का भी पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत प्रभास में स्थित है। इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश का संहार करने के बाद अपनी नर लीला समाप्त कर ली थी। जरा नामक व्याध शिकारी ने अपने बाणों से उनके चरणों पैर को भेद डाला था। बताया जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में माना जाता है
कि चंद्रमा यानी सोम को प्रजापति दक्ष ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था। इस श्राप से मुक्ति के लिए शिव भक्त चंद्रमा ने अरब सागर के तट पर शिव जी की तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और चंद्रमा को वरदान दिया। चंद्रमा ने जिस शिवलिंग की स्थापना और पूजा की वह शिव जी के आशीर्वाद से सोमेश्वर यानी सोमनाथ कहलाया। सोमनाथ मंदिर की दीवारों पर बनी यह मूर्तियां मंदिर की भव्यता को दर्शाती हैं। स्कंद पुराण के प्रवास खंड में उल्लेख किया गया है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम हर नए सृष्टि के साथ बदल जाता है। इस क्रम में जब वर्तमान सृष्टि का अंत हो जाएगा और ब्रह्मा जी नई सृष्टि करेंगे, तब सोमनाथ का नाम प्राणनाथ होगा। प्रलय के बाद जब नई सृष्टि आरंभ होगी, तब सोमनाथ प्राणनाथ कहलाएंगे। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक परलौकिक सारे कृत्य स्वयं सफल हो जाते हैं। सोमनाथ महादेव के बाद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए, क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग की भी अपनी महिमा है। मल्लिकार्जुन मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंग में से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दूसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मल्लिका का अर्थ माता पार्वती का नाम है, तो वहीं अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव की मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ आने वाले हर भक्त की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शाल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। इस मंदिर में मल्लिकार्जुन शिव और ब्रह्मा रांबा देवी विराजमान है। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव तथा पार्वती दोनों का संयुक्त रूप है। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। इस प्रकार से इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। महाभारत के अनुसार श्री शाल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि शिव शिवा सहित आज भी इस पर्वत पर विराजमान है। देश विदेश से शिव भक्तियां भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की बनावट तथा सुंदरता बड़ी ही विलक्षण है। सभा मंडप में नंदी जी की विशाल मूर्ति है। मल्लिकार्जुन मंदिर की वास्तुकला बहुत सुंदर और जटिल है। विशाल मंदिर में द्रविड़ शैली में ऊंचे स्तंभ और विशाल आंगन बनाया गया है, जो कि विजयनगर वास्तुकला के बेहतरीन नमूनों में से एक माना जाता है। लोगों की मान्यता है कि इस पर्वत के शिखर के दूर से दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दैहिक, दैविक और भौतिक ताप नष्ट हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन 52 शक्ति पीठों में से एक है। जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती के जल जाने पर उसके शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव किया था, तब उनके शरीर के अंगों को भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था, जो 52 स्थानों पर जा गिरे थे। इन्हीं स्थानों को शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सती के होंठ का ऊपरी हिस्सा मल्लिकार्जुन में गिरा था, इसलिए यह स्थान हिंदुओं के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकाल मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। ये ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है।
खास बात तो ये है कि सभी प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों से एकमात्र महाकालेश्वर ही दक्षिण मुखी हैं, अर्थात इनका मुख दक्षिण की ओर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दक्षिण दिशा के स्वामी स्वयं भगवान यमराज हैं। ऐसे में मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान महाकालेश्वर के दर्शन और पूजन करता है, उसे मृत्यु के बाद यमराज द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोले का तीसरा रूप यानी तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल या महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के मालवा क्षेत्र में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जिसे प्राचीन साहित्य में अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। लोगों का मानना है कि भगवान महाकाल ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। महाराजा विक्रमादित्य के न्याय की नगरी उज्जैनी में भगवान महाकाल की असीम कृपा है। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग महत्व है। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकाल के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि यह पृथ्वी का एकमात्र मान्य शिवलिंग है। महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य आकर्षणों में भगवान महाकाल की भस्म आरती, नागचंद्रेश्वर मंदिर, भगवान महाकाल की शाही सवारी आदि है। प्रतिदिन आज सुबह होने वाली भगवान की भस्म आरती के लिए कई महीनों पहले से ही बुकिंग होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है, लेकिन आजकल इसका स्थान पर गोबर के कंडे की भस्म का उपयोग किया जाता है। यह मंदिर मध्य भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। इस मंदिर को हिंदुओं द्वारा 7 मुक्ति स्थलों में से एक माना जाता है, जहां मनुष्य मोक्ष पा सकता है। कहा जाता है कि यदि आपने महाकाल की भस्म आरती नहीं देखी तो आपका महाकालेश्वर दर्शन अधूरा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंदिर है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास स्थित है। नर्मदा नदी के मध्य ओमकार पर्वत पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं की चरम आस्था का केंद्र है। यहाँ ओम शब्द की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी के मुख से हुई है, इसीलिए हर धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम शब्द के नाम से ही किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सभी तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी उनके सारे तीर्थ पूरे माने जाते हैं, अन्यथा तीर्थ अधूरे रह जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में ओमकारेश्वर का पवित्र ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इस कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर पवित्र धाम को लेकर कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। बताया जाता है कि ओमकारेश्वर धाम मानधाता द्वीप पर स्थित है। मानधाता द्वीप के राजा मानधाता ने यहाँ पर्वत पर घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न हुए भगवान शिव से राजा ने वरदान स्वरूप यही निवास करने का वरदान मांगा, जिसके बाद भगवान ने राजा के वचन अनुसार यहाँ पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव विराजमान हुए। राजा के राज्य में रहने वाली हर जनता की सुरक्षा एवं रक्षा भगवान शिव स्वयं करते रहे। प्राचीन कथाओं के अनुसार ओमकारेश्वर को तीर्थ नगरी ओमकार मानधाता के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है तथा नर्मदा नदी मोक्षदायिनी है। शास्त्रों में मान्यता है कि जब तक तीर्थयात्री ओमकारेश्वर के दर्शन कर यहाँ नर्मदा सहित अन्य नदी का जल नहीं चढ़ाते हैं, तब तक उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। यहाँ पर नर्मदा नदी में लगातार 7 दिन तक सूर्योदय के समय स्नान कर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से रोग कष्ट दूर होकर मनचाहा फल व मोक्ष की प्राप्ति होती है।
भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना हर शिव भक्त के लिए किसी सपने से कम नहीं है। उत्तरी हिमालय की तलहटी में बसे क्षेत्र में हालांकि लोग धार्मिक आस्था के कारण आते हैं, लेकिन हिमालय की बर्फीली चोटियों का सौंदर्य और मंदाकिनी नदी की कलकल ध्वनि यात्रियों का मन मोह लेती है। यहाँ की जलवायु के कारण ये मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। यह ज्योतिर्लिंग हिमालय की केदारनाथ नामक चोटी पर स्थित है। यह अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। यहाँ भगवान शिव ने रौद्र रूप में अवतार लिया था। अनंत शिव। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च है केदारनाथ धाम। मानो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का मृत्यु लोक को झांकने का यह झरोखा हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में केदार का ज्योतिर्लिंग सबसे ऊंचे स्थान पर है। इनके दर्शन पूजन करने पर सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है एवं मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सनातन धर्म की आस्था के अनुसार केदारनाथ धाम को ऊर्जा का बड़ा केंद्र माना जाता है। प्रातःकाल भोलेनाथ की पूजा में शिवलिंग को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर शुद्ध घी का लेप लगाया जाता है। तत्पश्चात धूप दीप से आरती उतारी जाती है। इसके बाद यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन करते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना हर शिव भक्त के लिए किसी सपने से कम नहीं है। उत्तरी हिमालय की तलहटी में बसे इस क्षेत्र में हालांकि लोग धार्मिक आस्था के कारण आते हैं, लेकिन हिमालय की बर्फीली चोटियों का नैसर्गिक सौंदर्य और मंदाकिनी नदी की कलकल ध्वनि यात्रियों का मन मोह लेती है। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में भीमाशंकर का स्थान 6वां है। ये ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर ने कुंभकर्ण के पुत्र भीमेश्वर का वध किया था। ऐसी मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। आधुनिक और पुरातन नागर शैली का मिश्रित रूप है। यहाँ बुद्ध स्टाइल से की गई अम्बा अंबिका की नक्काशी, मनमाड की 1034 फीट की ऊंचाई पर भीमशंकर, हेमतपंथी में नाना फडणवीस के द्वारा ही बनवाई गई खास घंटी भी देखने लायक है। इसके अलावा मंदिर के चारों ओर का नजारा भी बेहद सुंदर है। भीमशंकर मंदिर के शिखर का निर्माण कई प्रकार के पत्थरों से किया गया है। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर में कहीं कहीं इंडो आर्यन शैली भी देखी जा सकती है। यहाँ माता पार्वती का मंदिर भी है, जिसे कमलजा मंदिर कहा जाता है। मान्यता है इसी स्थान पर देवी ने राक्षस त्रिपुरासुर से युद्ध किया था। युद्ध के बाद ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती की कमल के फूलों से पूजा की थी। मंदिर के पास ही कई कुंड भी हैं। यहाँ मोक्ष कुंड, सर्वतीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड और कुशारण्य कुंड नाम के कुंड हैं। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के काशी नगर में विद्यमान है। इसे सप्तम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव इस ज्योतिर्लिंग में स्वयं वास करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मनुष्य परम ज्योति को पा लेता है। काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यही अपना स्थायी निवास बनाया था। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि प्रलय काल का इस नगरी पर कोई असर नहीं पड़ता। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था।
बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने द्वारा बनवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। यही नहीं, आदि सृष्टि स्थली भी यही भूमि बतलाई जाती है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था और फिर उनके शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे संसार की रचना की। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित ये मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। ये मंदिर महाराष्ट्र त्र्यंबक गांव में स्थित है, जो नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर और नासिक सड़क 40 किलोमीटर की दूरी पर है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर को 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये मंदिर पवित्र गोदावरी नदी का उत्पत्ति त्र्यंबक के निकट है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अद्भुत और मुख्य बात यह है कि इसके 3 मुख सिर हैं, जिन्हें एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है, जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में माना गया है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रत्न लगे हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इसको सिर्फ सोमवार के दिन शाम 4 से 5 बजे तक दर्शनार्थियों को दिखाया जाता है। गोदावरी नदी के किनारे बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। भव्य त्र्यंबकेश्वर मंदिर इमारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत नमूना है। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है, जिसमें प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग आंख के समान दिखाई देता है, जिसमें जल भरा रहता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इसके भीतर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। इस मंदिर में काल सर्प दोष की शांति वैदिक पंडितों के द्वारा करवाई जाती है। प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में वैद्यनाथ का स्थान 9वां है। ये ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर नामक स्थान पर स्थित है। पवित्र तीर्थ होने के कारण लोग इसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। जहां पर ये मंदिर स्थित है, उस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारकापुरी से 17 मील दूर स्थित है। कहते हैं कि भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है, उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत, पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। वैद्यनाथ धाम की पवित्र यात्रा श्रावण मास जुलाई अगस्त में शुरू होती है। सबसे पहले तीर्थयात्री सुल्तानगंज में एकत्रित होते हैं, जहां वे अपने अपने पात्रों में पवित्र गंगा जल भरते हैं। इसके बाद वे गंगा जल को अपने अपने कांवर में रखकर वैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ की ओर बढ़ते हैं। पवित्र जल लेकर जाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह पात्र जिसमें जल है वह कहीं भी भूमि से न सटे। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिनों पूर्व बाबा मंदिर, माँ पार्वती और लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। अब हम बात करते हैं 10वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। नागेश्वर मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है।
ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक रामेश्वरम मंदिर बहुत ही विशाल और प्रसिद्ध मंदिर है। ये पवित्र तीर्थ स्थल तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग मानी जाती है। भगवान शिव को समर्पित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग देश भर में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध घृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर औरंगाबाद शहर के समीप दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समय समय पर घृष्णेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। इसकी दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी हुई हैं। पत्थर के 24 खंभों पर सुंदर नक्काशी तराशकर सभा मंडप बनाया गया है। मंदिर का गर्भगृह 17 गुना 17 फुट का है, जिसमें एक बड़े आकार का शिवलिंग रखा गया है जो पूर्वाभिमुख है। भव्य नंदिकेश्वर सभा मंडप में स्थापित है। सभा मंडप की तुलना में गर्भगृह का स्तर थोड़ा नीचे है। गर्भगृह की चौखट पर और मंदिर में अन्य जगहों पर फूल, पत्ते, पशु, पक्षी और मनुष्यों की अनेक भाव मुद्राओं का शिल्पांकन किया गया है। घृष्णेश्वर शिव मंदिर में एक और विशेष बात यह है कि 21 गणेश पीठों में से एक पीठ लक्ष्य विनायक नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। पुरातत्व और वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिर में अभिषेक और महाअभिषेक किया जाता है। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि और अन्य पर्वों पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। शिव भक्तों और पर्यटकों का विशाल समुदाय यहाँ उमड़ता है। तो हमने आपको घर बैठे दर्शन कराए शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के। शिव के सभी ज्योतिर्लिंग अपने आप में विशेष स्थान रखते हैं, लेकिन शिवरात्रि के अवसर पर इनका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शिवरात्रि के मौके पर हमारे विशेष कार्यक्रम चलो शिव के धाम में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।